हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे अपनी आज की वीडियो लेकर। तो पिछली वीडियो में हमने ओएल के केसेस नंबर 1 to 29 तक सीखे। अब यहाँ से हम लोग इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपनी 30 से 57 तक जितने भी केसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग 30 केस में क्या होता है, तो 30 केस में ही होता है जो हम लोग का 30वां केस है। इसमें हम लोग का ऐसे सी बना रहता है। सी देखिए, आप सोचेंगे सी तो ऐसे बनना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, वैसे बन ही नहीं सकता है। तो वो इम्पॉसिबल है, आप खुद चेक करिएगा करके, और अगर बन जाए तो बताइएगा, लेकिन बनेगा नहीं। तो इसमें हम लोग का सी ऐसे बना रहता है, और हम लोग का दूसरा साइड ये हम लोग का ट्रिपलेट पेयर बना रहता है। ऐसे 2 कॉर्नर पीस और एक एच पीस का, और यहाँ वाला कॉर्नर एच पीस या नीचे की तरफ होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कर देंगे ऐसे उल्टा, और जिससे हम लोग का ये वाला पेयर राइट में आ जाए, और एकदम करेंगे आर यू एक्स प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम यू एक्स, यू प्राइम आर प्राइम। तो देखिए ये वाला केस हम लोग का इतना इजी सॉल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने 31 केस पे। तो हम लोग 31 केस में भी सी बना रहता है ऐसे ही, बस हम लोग का दूसरी तरफ हम लोग को पिछले केस में था कि हम लोग के यहाँ से पेयर बना होता। अब यहाँ ये पेयर नहीं बना है, और जो कॉर्नर पीसेस फ्लिप हुए हैं वो इस पोजीशन में फ्लिप होते हैं। ये हम लोग की गिरगिट की आंखें बन जाती हैं, मतलब अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं, एक पीछे की तरफ एक हम लोग की तरफ। तो ये हम लोग की गिरगिट की आंखें, ये दोनों कॉर्नर पीस। तो इस सी को हम लोग अब इस बार ऐसे कर देंगे, इस पोजीशन में रखेंगे और एकदम इस करेंगे आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एक्स, डी प्राइम आर प्राइम यू आर, और ये ई प्राइम। देखिए यहाँ पे ई का हम लोग यूज़ हुआ, ई प्राइम का। और ये देखिए हम लोग का ये वाला केस सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का सी के केसेस सारे सॉल्व हो गए। हम लोग के सी में 2 ही केस आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा केस आते हैं स्मॉल एल केस के। जब हम लोग का स्मॉल एल आता था ना बैगनेस मेथड में, उसी के कई सारे वेरिएशंस हैं। इसके कम से कम 18 केस आते हैं हमारे में। तो मैं सबके बारे में चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे केस आते हैं। शुरू करते हैं अपने 32nd केस से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस छोटे एल के पहले केस से, जो हम लोग 32nd केस है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, हम लोग का ऐसे एल बना रहता है, और बाकी सारे पीसेस जो हम लोग के एच पीसेस कॉर्नर पीस सब है वो नीचे ही हैं। तो कॉर्नर पीसेस ऑफ पोजीशन का आपको ध्यान देना होगा। तो ये जो एल है इसको हम लोग ऐसे उल्टी पोजीशन में रख के देखेंगे, उल्टा पोजीशन में। देखिए एक कॉर्नर पीस जो अंदर वाला कॉर्नर पीस है, इन दोनों पीस के अंदर जो है वो लेफ्ट में फेस कर रहा है, और यहाँ पर जो कॉर्नर पीस है ये भी लेफ्ट में फेस कर रहा है, और ये दोनों जो कॉर्नर पीस है ये अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ये दोनों गिरगिट की आंखें हो गई। तो अगर आप एच पीसेस को इग्नोर करें, अगर आप एच पीसेस को इग्नोर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का वो प्लस वाला केस आ गया, जो कॉर्नर पीस में प्लस वाला केस था कि 2 कॉर्नर पीस ऐसे अपोजिट में और 2 कॉर्नर पीस सेम डायरेक्शन में। तो उसमें हम लोग के दो एल्गोरिथम थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो सब यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग को बहुत सिंपल एल्गोरिथम होता है। तो इसमें हम लोग का यही चीज़ है। तो इसमें हम लोग का एल्गोरिथम है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो जैसे हम लोग बिगिनर्स मेथड में अपना ये छोटा रहता तो क्रॉस बनाने का एल्गोरिथम था वो, लेकिन ये ऐसा केस था कि यहाँ पर हम लोग वो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो हम लोग का ये पूरा मतलब OLL का ये वाला केस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने 33rd केस पे। तो चलिए चलते हैं अपने केस नंबर 33 पर। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, हम लोग का यहाँ एल बना रहता है, और इसमें भी हम लोग के सारे पीसेस नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं पिछले केस की तरह। पिछले केस के वो अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो कुछ डिफरेंस होते हैं। चलिए वो डिफरेंस बताता हूँ। वो डिफरेंस क्या होता है कि पिछले केस में हम लोग का ये जो येलो वाला कॉर्नर था इन दोनों एच पीस के बीच में, वो हम लोग का लेफ्ट में फेस कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, वो पीछे फेस करने लगा।
और ये वाला कॉर्नर पीस जो इस तरफ फेस कर रहा था राइट में, इसका येलो स्टिकर वो भी पीछे फेस लगा। तो यहाँ पर इन दोनों का पेयर बन गया और ये दोनों गिर गिर की आँखें बन गई। तो हम रखेंगे इसको इस तरह से ही, इसका कोई डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं है, इसको हम 2 पार्ट में करते हैं। तो इसको हम पहले रखेंगे इस तरह से और एल्गोरिथम्स करेंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो हम लोग का ये वाला केस आ गया। तो इस केस का तो मैंने बताया ही क्या एल्गोरिथम है। तो इसको हम लोग रखेंगे इस तरह से और एल्गोरिथम्स करेंगे एफ प्राइम स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम एफ आर। देखिए ये वाला केस हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये केस थोड़ा सा कम आता है क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस थोड़े से कम आते हैं। तो इस तरह पे नेक्स्ट केस पे, तो हम लोग के इस केस में क्या होता है, हम लोग के इस केस में ये होता है कि हम लोग का ये तल बना रहता है, सारे पीसेस नीचे की तरफ फेस कर रहे होते हैं इसमें भी। और ये हम लोग के ये जो है एल है, तो हम लोग इसको अगर सीधा में रखेंगे, सीधा ही में ऐसे अगर ये असली एल की तरह, तो उसके अपोजिट नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल पेयर बना है। और यहाँ पर इसके लेफ्ट में देखेंगे तो ये डबल पेयर बना हुआ है। तो इस एल को हम रखेंगे इस तरह से कि ये एक एच पीस हम लोग तरफ फेस करे, एक एच पीस राइट की तरफ। और एल्गोरिथम्स करेंगे एल यू प्राइम वाई प्राइम आर प्राइम यू टू आर प्राइम यू आर यू प्राइम आर यू टू आर स्मॉल डी प्राइम एल प्राइम। तो देखिए ये वाला केस हमका कितना इजीली कंप्लीट हो गया। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट केस पे। तो हम लोग का इस केस में और पिछले केस में एक बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, इसको अगर आप पहचान लेंगे तो बहुत ही वो होगा, आपके लिए पॉजिटिवनेस होगी। तो इस अगर इन दोनों केस के डिफरेंस आप पहचान लेते हैं अच्छे से, तो मतलब आप अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ। तो इसमें पिछले केस में हम लोग का क्या था कि मतलब ऐसे एल के अपोजिट ट्रिपल पेयर था, यहाँ पर डबल पेयर था। लेकिन अगर हम लोग इस एल को अपने इस तरह से रख रहे थे तो वो ट्रिपल पेयर यहाँ पर आ रहा था और डबल पेयर ऊपर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे अपोजिट हो गया, हम लोग इस सेल को इस तरह से रख रहे हैं तो हम लोग का ट्रिपल पेयर ऊपर की तरफ चला गया और ये डबल पेयर यहाँ पर आ गया। तो हम लोग इस सेल को रखेंगे, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो हम लोग रखेंगे सेल को इस तरह से और एल्गोरिथम्स करेंगे आर प्राइम एफ प्राइम आर टू यू टू एक्स प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम। तो ये देखिए ये वाला केस हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस पे। तो हम लोग चलते हैं अपने केस नंबर 36 पे। तो इस केस में हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो एल होता है इसको हम लोग सीधा रखते हैं इस तरह से और फिर देखते हैं कि हम लोग का इसके हम लोग तरफ ये ट्रिपलेट पेयर फेस कर रहा होता है और इसके अपोजिट में यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर पीस भी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं। तो इस सेल को हम लोग रख लेंगे, इसका कोई डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं है, इसका भी इसको रखेंगे इस तरफ से और एल्गोरिथम्स करेंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये हम लोग का गिरगेट वाला केस आ गया। तो इसे हम लोग सिंपल सा एकदम यूज़ कर लेंगे स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम एफ प्राइम। देखिए ये वाला केस हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा ईजी एकदम लगे तो ये आप केस जल्दी भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट केस पे। तो हम लोग का पिछले केस में क्या था कि हम लोग का ये सीधा जब रख रहे थे तो हम लोग का ट्रिपलेट पेयर यहाँ पर बन रहा था, इस बार यहाँ पर नहीं, अपने लोग के लेफ्ट साइड में बनने लगा। बाकी कॉर्नर पीस तो दोनों अपोजिट में फेस कर ही रहे हैं। तो हम लोग इस एल को रख लेंगे ऐसे उल्टे तरह से, यानी कि इस तरह से, और एल्गोरिथम्स करेंगे एल एफ प्राइम एल प्राइम एफ यू टू एल टू वाई प्राइम एल एफ एल प्राइम एफ। देखिए ये वाला केस हम लोग कंप्लीट हो गया, कितना सिंपल और एकदम था। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट केस में, जिसमें हम लोग का एल बना रहेगा छोटा एल, इसके साथ एक कॉर्नर पीस ऊपर रहेगा। ऐसे कुछ केसेस आएंगे।
तो ये हम लोग का इस वाले केस में क्या होता है, मतलब 38 केस में, तो इसमें हम लोग का ऐसे एल बना रहता है और इसमें एल के लेफ्ट साइड में ये वाला कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ फेस कर रहा होता है। आप बोल सकते हैं ये हम लोग का छोटा जेड है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे नहीं इसको, हम लोग छोटा एल में कॉर्नर पीस के साथ वाला बोलेंगे। तो इसमें हम लोग का कॉर्नर पीस के साथ है और इसको हम लोग इसका ये वाला कॉर्नर पीस जो है राइट में फेस कर रहा होता है। इसको हम सॉल्व करने के लिए इस एल को रखेंगे इस तरह से कि ये कॉर्नर पीस जो हम लोग को ऊपर की तरफ फेस कर रहा है वो यहाँ पर आ जाए और हम लोग का एल उल्टा हो जाए। और यहाँ पर हम लोग का डबल पेयर बना हुआ है वो हम लोग के नीचे रहेगा, एक और डबल पेयर बना है ये हम लोग का राइट में रहेगा और ये कॉर्नर पीस पीछे का फेस करेगा। तो इसमें हम लोग का विदम है एल एफ आर प्राइम एफ आर एफ टू एल। ये कितना सिंपल छोटा सा एल्गोरिथम था ये बहुत, और ये वाला केस हमका कंप्लीट हो गया। चलते अपने 39 केस पे। तो हम लोग के इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग का होता है, हम लोग का 39 केस है ये। इस केस में हम लोग पहले बता देता हूँ कैसे रखेंगे। इस केस में हम लोग रखेंगे इस तरह से रखेंगे कि हम लोग का एल टोटली ऐसे उल्टा हो जाए एकदम अपोजिट, और ये हम लोग का कॉर्नर पीस हम लोग का ऊपर की तरफ ये रहेगा फेस, ये जो कॉर्नर पीस अलग से ऊपर है ये ऊपर की तरफ रहेगा हम लोग के टॉप लेफ्ट में, ऐसे टॉप और ये लेफ्ट। और उसकी यहाँ पर पीछे की तरफ हम लोग के दो डबल पेयर यहाँ पर रहेगा और एक डबल पेयर यहाँ हम लोग का राइट में रहेगा, और सामने हम लोग का येलो कलर का कोई भी पीस नहीं दिखेगा, ये वाला कॉर्नर पीस लेफ्ट में फेस करेगा। तो इसमें का एल्गोरिथम है एल प्राइम बी प्राइम एल यू प्राइम आर प्राइम यू आर एल प्राइम बी एल। देखिए यहाँ पर हम लोग का कॉर्नर पीस ट्विस्ट हो गया था गलती से, तो इसको हम लोग सीधा करते हैं और ये हम लोग का ये वाला हो चुका है केस कंप्लीट। हम लोग का मान लीजिए कभी कभी सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे उंगली से लड़के ये वाला कॉर्नर पीस जो होते हैं कभी कभी ट्विस्ट हो जाते हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मेरा ये कॉर्नर पीस ट्विस्ट हुआ तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको ऐसे सीधा करना होता है इनको जस्ट ऐसे। तो हम लोग का वो जब हम लोग का एक कॉर्नर पीस नीचे हो तो अभी ऐसा होता है। फिर मान लीजिए आपका कोई एच पीस निकला हो कहीं से और फिर आपका कंडीशन आ जाए कि बस आपका 4 एच पीस ऊपर हो, 3 एच पीस ऊपर हो और 1 एच पीस नीचे हो, तो वो भी अनसॉल्वेबल कंडीशन होती है, उसको भी आपको निकाल के सही से लगाना होता है। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अनसॉल्वेबल केसेस की क्यूब में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट केस में। तो हम लोग चलते अपने 40th केस पे। हम लोग को 40th केस में क्या होता है, हम लोग को इसमें ये ऐसे एल होता है, इस एल को रखेंगे हम लोग इस तरह से वाई अपोजिट में एकदम, जैसे एल ऐसे रहता है तो हम ऐसे कर देंगे, और ये हम लोग का इसमें यहाँ वाला कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ रहता है, तो ये हम लोग को यहाँ पे रहेगा, और हम लोग का पीछे की तरफ 2 पेयर बने रहते हैं कॉर्नर पीस और एच पीस के ऐसे, और एक कॉर्नर पीस हम लोग का यहाँ पर जो कॉर्नर पीस होता है हम लोग की तरफ फेस कर रहा होता है यहाँ पर लेफ्ट में, और ये वाला कॉर्नर पीस इस एच पीस के साथ मिल के पीछे की तरफ फेस कर रहा होता है। तो इसके लिए हम लोग का एल्गोरिथम है U2 R2 U प्राइम R U प्राइम R प्राइम U2 R U प्राइम M प्राइम। तो देखिए ये वाला केस हमका सॉल्व हो चुका है, और हम लोग चलते हैं अपने 41 केस पे। कितना इजी केस था, कितनी इजी केस आ रहे हैं हम लोग के, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस पे। हम लोग नेक्स्ट केस में भी हम लोग का सेल बना रहता है, छोटा सा है, उसके बगल में कॉर्नर पीस उठा रहता है, उसको हम रखेंगे इस पोजीशन में, देख लीजिए इस पोजीशन में रखेंगे, और हम लोग के पीछे यहाँ पर डबल पेयर बना रहता है, एक कॉर्नर पीस हम लोग का राइट में फेस कर रहा होता है, एक हम लोग का फ्रंट में। तो इस हम लोग का एल्गोरिथम है U2 स्मॉल एल प्राइम L2 U L प्राइम U L U2 L प्राइम U M। तो ये देखिए हम लोग का ये वाला केस सॉल्व हो चुका है। चलते तो नेक्स्ट केस में। तो
तो हम लोग नेक्स्ट केस में क्या होता है, हम लोग 42nd केस है ये। इसमें हम लोग का क्या होता है, अगर आप एच पीसेस को हाइड कर दें, यहाँ पर अगर आप एच पीसेस को हाइड कर देते हैं, बस केवल कॉर्नर पीसेस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉर्नर पीस उठे हैं और 2 अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो ये हम लोग का गिरगिट वाला केस है, लेकिन वहाँ पर हम लोग यह एल्गोरिथम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर एच पीसेस भी हैं। एच पीसेस में हम लोग का छोटा सा एल है। तो इस केस में हम लोग रखेंगे अपने एल को इस तरह से बन रहा है, और ये कॉर्नर पीस यहाँ पर रहेगा जो अलग से उठा है। और एल्गोरिथम्स करेंगे एक्स प्राइम क्यू प्राइम आर यू प्राइम आर टू एफ एक्स, माफ कीजिएगा एक्स यहाँ पर दो वर्ग में दिया था मैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर बी टू। देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो चलते अपने नेक्स्ट केस पे हम लोग। तो हम लोग के नेक्स्ट केस में क्या होता है, हम लोग का यहाँ 43rd केस है। इसमें हम लोग का एल बना रहता है और उसके अपोजिट में डायगनली एक कॉर्नर पीस ऊपर रहता है। तो अगर आप इसमें भी अगर आप केवल एच पीसेस को हाइड कर दें, सारे एच पीसेस को केवल कॉर्नर पीसेस देखें, तो ये हम लोग का वो वाला केस आ गया जिसमें एक कॉर्नर पीस इस तरफ यहाँ पर और एक यहाँ पर, याद आ गई होगी आपको। तो इसमें हम लोग का एच पीसेस से भी डील करना होगा। तो अगर आप इसको ऐसे पकड़ के देखें तो आपको एक वाई लग रहा होगा। तो इस केस में हम लोग रखेंगे इसको इस तरह से कि ये एल ऐसे रहे और ये कॉर्नर पीस यहाँ रहे, और हम लोग का यहाँ डबल पेयर यहाँ पर रहता है, कॉर्नर पीस यहाँ फेस कर रहा होता है। और हम लोग का यहाँ एल्गोरिथम है आर प्राइम यू प्राइम आर वाई प्राइम एक्स प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम एफ आर यू आर प्राइम। तो देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। चलते अपने नेक्स्ट केस पे। तो इस केस में भी हम लोग का वाई बना रहता है, ये हम लोग का नेक्स्ट केस है। इस केस में भी हम लोग का वाई बना रहता है, लेकिन नीचे की कॉर्नर पीसेस की अरेंजमेंट कुछ बदल जाती है। अगर इसमें भी आप एच पीसेस को हाइड करें तो इसमें हम लोग का जो पिछले वाला केस नहीं था कि यहाँ पर कॉर्नर पीस फिर यहाँ ऐसे यहाँ वाई स्टिकर फेस कर रहा था, वो उसका उल्टा वाला केस हो रहा था कॉर्नर पीसेस में, इसलिए पीसेस का अरेंजमेंट भी चेंज रहता है, बाकी एच पीसेस वैसे ही रहते हैं। इसमें हम लोग इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, उल्टा रख देंगे, डबल पेयर हम लोग का यहाँ रह जाएगा और एल्गोरिथम्स करेंगे आर यू आर प्राइम वाई आर प्राइम एफ आर यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम आर। तो ये देखिए ये हम लोग का ये सॉल्व हो चुका है ये वाला केस। चलते अपने नेक्स्ट केस पे। तो चलते हैं नेक्स्ट केस पे। हम लोग के नेक्स्ट केस में क्या होता है, हम लोग का ये एल बना रहता है। तो अगर हम लोग इसको हाइड कर देते हैं एच पीसेस को, मान लीजिए एच पीसेस यहाँ इसके ऊपर में है ही नहीं, तो इसमें हम लोग का कॉर्नर पीस का केस वाला आ जाता है, गिरगिट वाला। 2 कॉर्नर पीस ऐसे ऊपर और 2 बाकी तो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो लेकिन इस पे हम लोग का एक और ऐसे केस आता है, लेकिन इस केस में हम लोग का अरेंजमेंट अलग, उसमें ऐसे था, इसमें ऐसे हो गया। इस केस में हम लोग रखेंगे क्यूब को इस तरह से और एल्गोरिथम यूज करेंगे आर टू यू आर प्राइम बी प्राइम आर यू प्राइम आर टू यू स्मॉल एल यू स्मॉल एल प्राइम। तो ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो चलते अपने नेक्स्ट केस पे। तो ये आ गया हम लोग का नेक्स्ट केस। इसमें हम लोग का क्या होता है, अगर इसमें भी आप एच पीसेस को हाइड कर देते हैं तो इसमें हम लोग का गाड़ी के हेडलाइट वाला केस आ जाता है, जिसमें हम लोग के 2 कॉर्नर पीस ऊपर रहते हैं और 2 सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं नीचे की तरफ। तो इसमें हम लोग का एल भी रहता है। तो इस केस में हम लोग रखेंगे इस तरह से और एल्गोरिथम्स करेंगे यू प्राइम आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर टू वाई प्राइम आर प्राइम
यू प्राइम आर यू बी। तो ये हम लोग का ये वाला केस सॉल्व हो चुका है। चल सकते हैं नेक्स्ट केस पे। तो हम लोग का नेक्स्ट केस आ गया है। इस केस में अगर हम लोग एच पी से हाइड करें तो इसमें भी हम लोग का हेडलाइट वाला केस है। बस इसमें और पिछले केस में यही डिफरेंस है कि हमारा जो एल है इसका पोजिशनिंग अलग हो जाती है। पिछले में आकर हम लोग उसको ऐसे रख रहे थे, हम लोग का इस तरह से एल था, इस तरह से रख रहे हैं, लेकिन इस वाले में केस में इस तरह से हो गया, उल्टा हो गया, मिरर इमेज बन गई इसकी। तो इसमें भी हम लोग रखेंगे इसी तरह से और ऑर्गेनिम्स करेंगे यू प्राइम आर प्राइम यू टू आर यू आर प्राइम यू आर टू वाई आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये देखिए हम लोग का ये वाला केस भी सॉल्व हो चुका है। चलते हम लोग नेक्स्ट केस पे अपने नेक्स्ट केस पे। हम लोग के नेक्स्ट केस में क्या होता है, हम लोग के नेक्स्ट केस में यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का एक स्क्वायर बोल सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, उसके पीछे एक और कॉर्नर पीस है। तो इसमें अगर आप इसको ऐसे रखें तो ये आपको एक काइट जैसे लगेगा, पतंग। लेकिन अगर इसमें आप एच पी को हाइड करते हैं तो इसमें हम लोग का वो वाला केस आ गया, इसमें डायगोनल कॉर्नर्स ऊपर रहते हैं, बाकी दो हम लोग के रहते हैं नीचे। तो इस केस को रखेंगे हम लोग इस तरह से और ऑर्गेनिम्स करेंगे आर प्राइम यू टू स्मॉल एल आर यू प्राइम आर प्राइम यू स्मॉल एल प्राइम यू टू आर। तो देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है, कितना इजी केस था। तो हम लोग चलते अपने नेक्स्ट केस पे। हम लोग अपने नेक्स्ट केस पे। हम लोग नेक्स्ट केस पे क्या होता है, इस केस में हम लोग का ये होता है कि हम लोग का वैसा ही रहता है, पतंग बनी रहती है, नीचे हम लोग के पेयर बन जाते हैं, जो हम लोग पिछले केस में नहीं थे, यही डिफरेंस था। इसमें हम लोग का मेरा स्पेशल एल्गोरिथम है, जो हम लोग का एल्गोरिथम है आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। इसको हम 2 बार यूज़ करेंगे, मैंने अभी एक बार यूज़ किया है, एक और बार यूज़ करूँगा आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। देखिए ये केस हम लोग का सॉल्व हो चुका। तो इसका जो एल्गोरिथम असली एल्गोरिथम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने ये वाला एल्गोरिथम बना दिया। चलते अपने नेक्स्ट केस पे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग का पी केसेस शुरू हो जाते हैं। पी के हम लोग 4 केस आते हैं। तो हम लोग का पी का पहला केस है ये। तो इसमें हम लोग का ऐसे पी बना रहता है। तो और इसमें अगर आप एच पी को हाइड कर देते हैं तो ये भी हम लोग का गिरगिट वाला केस आ गया। एच पी को हाइड करने के बाद एक गिरगिट वाला केस हम लोग का बन रहा है। तो इस पी को हम लोग रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम लोग का डबल पेयर बना हुआ है, यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और ऑर्गेनिम्स करेंगे स्मॉल एल नहीं, केवल एल है, माफ कीजिएगा, स्मॉल एल बोल दिया, स्मॉल डी आर प्राइम स्मॉल डी प्राइम एल प्राइम यू एल एफ एल प्राइम। तो देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। चलते अपने नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट केस पे हम लोग ये इस वाले केस में भी हम लोग का पी बना रहता है, ये उल्टा रहता है। आप क्यूब को कैसे भी टर्न कर लीजिए, कैसे भी कहीं भी देख लीजिए, किसी भी एंगल से, ये इसमें पी उल्टा ही रहेगा, कभी सीधा नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग का गिरगिट वाला केस है। पी से हाइड करने के बाद इसमें हम लोग का एल्गोरिथम है आर प्राइम स्मॉल डी प्राइम एल स्मॉल डी आर यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम आर। देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट केस पे। हम लोग के इस केस में भी ये इसमें पी सीधा रहता है हम लोग का, और इसमें हम लोग का अगर एच पी से साइड करें तो हेडलाइट वाला केस आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का तीन पीसेस का पेयर बनाता है, एक एच पी 2 कॉर्नर पीस का पेयर बनाता है। इस पी का हम रखेंगे ऐसे सीधा, और बहुत ही सिंपल सा एकदम है एफ यू आर यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। तो ये देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। चलते हैं फिर नेक्स्ट केस पे हम लोग। तो हम लोग के इस केस में क्या होता है, हम लोग के इस केस में पी उल्टा रहता है, कहीं भी देख लीजिए उल्टा ही रहेगा ये। और इसमें भी यहाँ पे हम लोग का ट्रिपलेट पेयर बना रहता है, मतलब 2 कॉर्नर पीस एक एच पीस का ट्रिपलेट पेयर
और इसमें एच पी से हाइड करें तो ये हम लोग का हेडलाइट वाला केस रहता है। इसमें हम लोग का एल्गोरिथम है एफ प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू एल एफ, माफ कीजिएगा एफ। तो ये हम लोग का ये वाला केस सॉल्व हो चुका। चलते अपने नेक्स्ट केस पे। हम लोग के आखिरी के 2 केस बचे हैं। तो आखिरी के 2 केस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है वो, लेकिन वो बहुत कम आता है। चलते हैं देखते हैं वो केस क्या है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पे। हम लोग के आखिरी के 2 केसेस बचे हैं जो हम लोग के डब्लू केसेस होते हैं। डब्लू या फिर आप इसको zigzag केस भी बोल सकते हैं, मैं इसको डब्लू बोलता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो हम लोग का एच पीसेस देखते हैं बस। इसमें के जो कॉर्नर पीसेस होते हैं एक डायगनल वाले होते हैं, डायगनल वाला कॉर्नर पीस का केस रहता है। और इसमें एच पीसेस हम लोग का ये एल बने रहते हैं। तो इस केस का हम लोग रखेंगे इस तरह से। ऐसे देखिए हम लोग ऐसे डब्लू है ना, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। एक कॉर्नर पीस हम लोग के सामने रहेगी, ये डबल पेयर यहाँ पर रहेगा और एकदम करेंगे एल यू एल प्राइम यू एल यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम वाई टू आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। देखिए ये वाला केस हम लोग का इतना इजी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पे जो हम लोग का ऑयलर का लास्ट केस है। तो ये आ गया हम लोग का ऑयलर का लास्ट केस। इसमें भी हम लोग का ऐसे डब्लू रहता है। तो इसमें हम लोग का आपने डब्लू अगर ऐसे रखे थे, पिछले केस में रखे थे तो हम लोग का डबल पेयर यहाँ पर था, लेकिन वो डबल पेयर यहाँ ना होकर यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इसमें हम लोग करेंगे कि इसको इस तरह से, बाकी सब चीज़ सेम है इसमें। और आगे है आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू आर यू वाई एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। देखिए ये हम लोग का केस सॉल्व हो चुका है। हम लोग के सारे ऑयलर केसेस कंप्लीट हो गए। तो हम लोग का नेक्स्ट केस होता है पीलर केस, जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। उसमें ऑल बटन ज़रूर दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा आपको मिलेगी सारी नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियो की। चलते हैं आज के लिए इतना ही। चलते अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा रहा हूँ मैं रिकॉर्ड करने। तो आज के लिए इतना ही, तब तक चलते, गुड बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।